तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा ओके नॉलेजी चैनल में। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। हमें पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के बारे में। तो हमारी पृथ्वी पे छोटे बड़े प्लेट मिलाकर लगभग 20 प्लेटें पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पे, जिसमें हमारा 7 जो है वो मेजर प्लेट है हमारी पृथ्वी का, जिसका नाम है अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। ये हमारे 7 बड़े प्लेट हैं पृथ्वी के, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लेट का मतलब जो स्थलीय भाग और सागरीय भाग दोनों मिलकर बना हो। तो हम प्लेट के बारे में बात करते हैं। 7 प्लेट जैसे हमारे पूरे अर्थ पे मेजर प्लेटें हैं, जो बड़ी प्लेटें हैं, उनके बारे में। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा प्लेट है पृथ्वी का, जैसे मान लीजिए हमारा अफ्रीकन प्लेट है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप वाली पूरी लैंड बॉडी, अफ्रीका में जो महाद्वीप है हमारा, उसकी पूरी जो लैंड बॉडी है, भूमि वाली क्षेत्र है वो, और उसके आसपास के जो समुद्री तट हैं वो सभी हमारे अफ्रीकन प्लेट हैं। उसके बाद में जो हमारा आता है अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट मतलब अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट जो हमारा है, उसके आसपास का पूरा क्षेत्र जो है वो एक अलग प्लेट है। इसी तरह से हमारा यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट जो यूरोप और एशिया दोनों मिलाकर प्लेट है, वो पूरा प्लेट जो है हमारा वो यूरेशियन प्लेट है। इसी तरह से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो हमारे इंडिया का पूरा भाग और ऑस्ट्रेलिया का पूरा भाग, और इसके बीच में जो जल की धाराएं हैं, जो समुद्र पाए जाते हैं, जैसे हिंद महासागर है हमारा, तो ये इंडिया से लेकर पूरा ऑस्ट्रेलिया वाला पूरा ये जो भाग है, ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है। उसके बाद है पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का जहाँ तक विस्तार है वो पूरा विस्तार वो अलग प्लेट है, जिसका नाम है पैसिफिक प्लेट। और जो नॉर्थ अमेरिका है हमारा, ये नॉर्थ अमेरिका का पूरा प्लेट, मतलब नॉर्थ अमेरिका, उसके आसपास का जो जलमग्न क्षेत्र है वो भी हमारा नॉर्थ अमेरिका प्लेट में आता है। ऐसे हमारा साउथ अमेरिका प्लेट है, उसके साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है हमारा, उसके आसपास का पूरा क्षेत्र जो जल से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी पे हमारे बहुत सारे प्लेट हैं, छोटे बड़े प्लेट मिलाकर लगभग 20 प्लेट, जो कि आपको मैंने बताया पहले। तो उसके बाद में हम चर्चा करते हैं अपनी पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में। पृथ्वी का हमारा जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से नीचे की ओर अगर हम सफ़र करते हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो पृथ्वी पे हमारे सबसे पहला जो भाग है जिस पे हम लोग खड़े हैं, वो हमारा क्रस्ट होता है, और इसके 2 पार्ट होते हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं ये हमारा आउटर है, और जहाँ पे क्रस्ट खत्म होता है वो हमारा इनर पार्ट है। तो इस समय जिस पे हम, मतलब पृथ्वी का सबसे पहला जो लेयर है, पहला जो भाग है, वो हमारा क्रस्ट होता है, और जिस पे हम खड़े होते हैं वो हमारा आउटर होता है, और जहाँ पे हमारी ये पूरी क्रस्ट खत्म होती है वो हमारा इनर का क्षेत्र आ जाता है। तो क्रस्ट में भी आउटर और इनर हमारे होते हैं। क्रस्ट का जो हमारा क्षेत्र है वो पृथ्वी के सतह से 80 किलोमीटर की जो दूरी है, मतलब पृथ्वी के सतह से जब हम नीचे 80 किलोमीटर, लगभग 80 किलोमीटर जाएंगे, क्योंकि हमारा पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, तो कहीं पे 80 किलोमीटर है, कहीं पे 100 पड़ जाएगा आपका। तो लगभग 80 किलोमीटर का आसपास का जो क्षेत्र है पृथ्वी के सतह से, वो हमारा क्रस्ट का क्षेत्र पड़ता है। इसके बाद में आता है दूसरा जो लेयर है, वो हमारा मेंटल है। मेंटल जो है वो 80 किलोमीटर से लेकर 2900 लगभग किलोमीटर की जो दूरी है हमारी पृथ्वी की, वो हमारा मेंटल का क्षेत्र है। उसके बाद में जो तीसरी हमारा लेयर आता है पृथ्वी के पास, जो तीसरी लेयर है उसका नाम है कोर, उसका नाम है कोर। ये हमारा 2900 लगभग 2900 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर तक की दूरी जो है वो हमारा कोर होता है। और कोर का इनर, मतलब कोर जहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद में हमारा पृथ्वी का सेंटर आ जाता है। तो ये हमारे लेयर हो गए हमारी पृथ्वी के तीनों मुख्य लेयर। तो सभी में आउटर इनर है, जो जैसे हमारा क्रस्ट जहाँ से स्टार्ट होता है ये आउटर हो गया, और जहाँ पे खत्म होता है वो हमारा इनर का क्षेत्र होता है। तो क्रस्ट हमारा जो है, जिस पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम वाले धातु सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो क्रस्ट में
सियाल, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं सियाल, मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है इस सतह पर। इसके बाद में मेंटल में सीमा, इसको याद करने का ट्रिक है सीमा। सीमा का मतलब कि एसआई का मतलब सिलिकॉन, एम से और एम से हमारा हो गया मैग्नीशियम। कोर में हमारे निफे पाया जाता है, निफे का मतलब एस से हमारा निकिल और एफ से हमारा आयरन। तो ये सब धातु वहाँ पे पाए जाते हैं। और हमारे पृथ्वी के कोर के इनर में, मतलब जहाँ हमारे पृथ्वी का सेंटर होता है, वहाँ पे लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर होता है। और ये जो क्षेत्र है हमारा सेंटर वाला, ये इसमें धातुओं का तापमान बढ़ने के कारण धातु यहाँ के ठोस हो जाते हैं, और ठोस होने के कारण वो कोर के इनर से हमारी पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाता है। इसी कारण क्या होता है कि हमारे पृथ्वी का जो कोर का इनर पार्ट है, वो हमारी पृथ्वी के केंद्र जो वो ठोस वाली धातु है उनसे वो घर्षण करता है। मतलब जब हमारी पृथ्वी का ये भाग केंद्र चलता रहता है तो इसके आसपास का जो कोर का इनर वाला भाग है ये उससे घर्षण करता है। तो घर्षण करने से चुंबकीय बल वहां पे उत्पन्न होती है, और उसी कारण हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो ये हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर हो गया, जो हमारा क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, और सभी लेयर के आउटर और इनर होते हैं। तो ये हमारा हो गया पृथ्वी का स्ट्रक्चर। अब हमें डिस्कस करना है कि पृथ्वी के जो लेयर हैं, जैसे एक लेयर से दूसरे लेयर में जाने पर कुछ बॉर्डर एरिया मिलता है, जैसे कि बहुत सारे इसमें ऐसे पार्ट हैं कि जो लिक्विड और ठोस में है। तो लिक्विड और ठोस में होने के कारण हमें एक बॉर्डर मिलती है जिसको डिस्कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जैसा कि आपको बताया कि पृथ्वी के ऊपर वाली जो भाग है वो हमारा क्रस्ट है, तो वो स्थलीय भाग जो हमारा है, या जलमग्न क्षेत्र जैसे महासागर है, तो महासागर का जो ऊपरी वाली भाग है या पृथ्वी के जो ऊपर वाला भाग है वो हमारा क्रस्ट होता है। और महासागरों का जो बिल्कुल लास्ट सरफेस होता है, मतलब जहाँ पे उसकी जमीन होती है महासागरों की, वो क्षेत्र और क्रस्ट वाली क्षेत्र, इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर लाइन पाई जाती है जिसे कोनार्ड बोलते हैं। मतलब क्रस्ट के महासागरीय जो सरफेस होता है वहां पे एक लेयर पाया जाता है, एक बॉर्डर पाया जाता है जिसे कोनार्ड बोला जाता है। इसी तरह से क्रस्ट के सबसे इनर भाग, जैसे ये आप भाग देख सकते हैं, क्रस्ट का ये जो भाग है ये हमारा इनर है और ऊपर वाला जो था आउटर था। तो क्रस्ट के इनर और मेटल के आउटर के बीच में जो हमारा लाइन पड़ता है या जो एरिया पड़ता है या बॉर्डर जो पड़ता है उसे मोहो बोला जाता है, मोहो डिस्कॉन्टिनेंट। और मेंटल के आउटर और इनर के बीच में जो पट्टी पाई जाती है या बॉर्डर पाया जाता है, क्योंकि मैंने बताया आपसे कि लिक्विड और ठोस होने के कारण इन दोनों के बीचों में कुछ गैप पाए जाते हैं, कुछ बॉर्डर की तरह एक लाइनें, मतलब कुछ एरिया में पाई जाती है। उस एरिया को रेप्टी बोला जाता है, रेप्टी डिस्कॉन्टिनेंट। ये अलग अलग वैज्ञानिकों का नाम है, जिसने सर्च किया, जिसने फाउंड किया, वो अपने नाम से इसे रख दिया है। हमारी पृथ्वी का मेंटल का इनर पार्ट और कोर का आउटर पार्ट, इन दोनों के बीच की जो बॉर्डर लाइन है या एरिया है उसे गुटन्सबर्ग बोला जाता है। और हमारे कोर का आउटर और हमारे कोर का इनर वाले जो बीच का जो गैप है या वो बीच का जो एरिया है डिस्कॉन्टिनेंट, उसे लेहमन डिस्कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो पृथ्वी के सतह से समुद्र की सतह, तो समुद्र की सतह से पृथ्वी के इनर के बीच को कोनार्ड बोला जाता है, और क्रस्ट के इनर और मेंटल के आउटर वाले पार्ट के बीच की जो डिस्कॉन्टिनेंट है उसे मोहो बोला जाता है। और मेंटल के आउटर पार्ट और मेंटल के इनर पार्ट के बीच का जो एरिया है उसे रेप्टी बोला जाता है। और रेप्टी जो हमारा है ये काफी दूर तक इसका क्षेत्र है। और इसी प्रकार से हमारा मेंटल का इनर और कोर का आउटर, इन दोनों के पार्ट का जो एरिया है उसे गुटन्सबर्ग बोला जाता है। और कोर का आउटर और इनर के बीच में जो एरिया पाया जाता है, जो बॉर्डर या डिस्कॉन्टिनेंट पाया जाता है, उसे लेहमन डिस्कॉन्टिनेंट बोला जाता है। अब उसके बाद में जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे एटमॉस्फेयर है, इसी तरह से हमारी पृथ्वी के नीचे एटमॉस्फेयर नहीं, वो स्फेयर है। स्फेयर का मतलब कि अलग अलग इनका फीचर है, जिस फीचर के हिसाब से है उनके नाम दे दिए गए हैं अलग अलग। जैसे
हमारे क्रस्ट के आउटर से मेंटल के आउटर तक, ये वाला जो पूरा पार्ट है उसे लिथोस्फीयर बोला जाता है। और मेंटल के आउटर और इनर के बीच का जो रेप्टी वाला क्षेत्र है, कॉन्टिनेंट वाली क्षेत्र जो है, ये बहुत दूर तक इसका एरिया है, जिसके कारण इसे एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है। इसके बाद में आता है हमारा मेंटल के इनर पार्ट से कोर के आउटर वाले पार्ट्स के बीच की जो स्फीयर है उसे मेसोस्फीयर बोला जाता है, मेसोस्फीयर। और कोर के इनर पार्ट से पृथ्वी के केंद्र की जो दूरी है उसे बैरोस्फीयर बोला जाता है। तो ये हमारे पृथ्वी का स्ट्रक्चर पूरा हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगला जो हमारा वीडियो होगा, तो ये हमारा हो गया पृथ्वी का स्ट्रक्चर। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होगा, तो आप कृपया सपोर्ट करते रहिए ताकि हम अपनी वीडियो को और बढ़ा सकें और इसमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे सके। धन्यवाद। हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा, आपको ज्योग्राफी के बहुत सारे चैप्टर आपको स्टेट लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज आपको मिल सकती है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और सपोर्ट